तो भाई लोग आज की वीडियो में जॉन सी हार्ट फ्लेम लेने वाला है और साथ में ओड मुगू को भी नर्क भेजता है। लेकिन इससे पहले सी हार्ट फ्लेम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो सी हार्ट फ्लेम बैटल थ्रू दैन की फोर्थ मोस्ट पॉपुलर हेवनली फ्लेम है और ये हेवनली फ्लेम के रैंकिंग में 15th नंबर पर आती है। और सी हार्ट फ्लेम का कलर ओशियन ब्लू है और इसका पहला ओनर था हैनपिंग। और हैनपिंग के बाद ये हेवनली फ्लेम होल ऑफ सोल का ओड मुगू ले लेती है और ओड मुगू के बाद हमारा जॉन इस हेवनली फ्लेम का मालिक बन जाता है। तो चलिए मजीद बिना टाइम जाए के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी के लिए जॉन मास्टर योलो, लिटिल फेयर, डॉक्टर ड्रैगन, एम्परर जियान और बाकी जॉन के फ्रेंड्स होल ऑफ सोल के एक बहुत ही बड़े ब्रांच को तबाह करने जा रहे हैं। और इस हाल का नाम होता है टियानगोंग हाल और इन हाल के ऊपर डिशा हाल है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है होल ऑफ सोल के लिए। तो अभी के लिए हम एक बहुत ही डरावनी जगह की सीन को देखते हैं जहाँ पर जमीन के ऊपर घने सफेद रंग नजर आते हैं जो टूटी हुई हड्डियां थे। और इस बड़ी जमीन के दरमियान में एक खामोश ब्लैक इमारत खड़ी थी और ये इमारत किसी पुरानी दरिंदे जैसे लगती थी और एक निहायत अंधेरा और दहशतनाक जज्बा उस बड़ी जगह में से आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। और जो सामने ये इमारत दिखाई दे रही थी ये होल ऑफ सोल के टियानगोंग हाल में से एक है। और इस जगह में बहुत ही ज्यादा ब्लैक जंजीरें नजर आ रहे थे जो उस इमारत से निकलकर जमीन के अंदर गाड़े गए थे और इन चैनों के इर्द गिर्द ब्लैक फॉग मंडला रहा था और साथ में इस जगह में काफी ज्यादा सन्नाटा था। और फिर हम देखते हैं कि जो जंजीरें थे उनसे ब्लैक फॉग निकलती है और तभी वो ब्लैक फॉग इंसानी शक्लों में कन्वर्ट हो जाती है और वो लोग एक ग्रुप में खड़े हो जाते हैं। और तभी उनमें से एक कहता है, बंदे लोग चलो चलते हैं, अपनी मिशन को कंप्लीट करने का समय आ चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार हम बहुत सारे सोल्स को पकड़ेंगे। तो उस ग्रुप में से एक बंदा कहता है, और गोस लियो के ग्रुप ने कुछ वक्त पहले स्काई मैंसन के चंद सिटीज पर अचानक हमला किया था। न सिर्फ उन्होंने बहुत ज्यादा सोल्स हासिल किए बल्कि फर्स्ट टियानजुन ने उन्हें ढेर सारे इनाम भी दे दिए। तो इस दफा हम भी कुछ स्काई मैंसन के शहरों को खून में नहा देंगे। तो ये सुनकर वो लीडर बंदा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहकहा लगाकर कहता है, हाँ याद रखना किसी को भी बख्शना नहीं है और सबको सफाई हस्ती से मिटा डालो। और ये कहने के बाद वो दर्जन लोग ब्लैक फॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस हाल से निकल जाते हैं। और फिर हम हाल के बाहर की सीन को देखते हैं जहाँ पर ये लोग उस स्पेस से बाहर निकलने वाले थे लेकिन तुरंत आसपास की स्पेस जम जाती है और वो स्पेस शिद्दत से टूटकर गिर जाती है और वो सारे के सारे होल ऑफ सोल के बंदे स्वर्ग पहुंच जाते हैं और इवन के उनको चिल्लाने का मौका भी नसीब नहीं होता है। फिर हम देखते हैं कि स्पेस में एक पोर्टल खुलती है और उससे कुछ फिगर्स बाहर की तरफ निकलते हैं और वो सारे नीचे जमीन पर लैंड कर जाते हैं। और ये लोग कोई और नहीं बल्कि हमारा जान और इसका ग्रुप होता है। तो जैसे ही जान और बाकी बंदे होल ऑफ सोल के अंदर आ जाते हैं तो तुरंत वहाँ पर उनका पता चल जाता है और तभी एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई होल ऑफ सोल में घुस आने की, तुम लोग अपनी मौत को दावत दे चुके हो। और ये आवाज गूंजने के बाद बहुत सारे प्रोटेक्टर की सेना जॉन के ग्रुप की तरफ आने लगती है। तो इन्हें देखकर जॉन कोल्ड स्माइल करके बोलता है, लगता है कुछ गट या कुर्बानी के बकरे बहुत ही ज्यादा पुदक रहे हैं। और तभी जॉन अपना मुंह ओपन करता है और उससे हेवनली फ्लेम निकलकर समुद्र के वे में कन्वर्ट हो जाती है और जो बंदी जॉन के 100 रेडियस के एरिया में एंटर होते हैं वो राख बन जाते हैं और उन्हें चीखने चिल्लाने का मौका भी नसीब नहीं होता है। तो इस सीन को देखकर बाकी प्रोटेक्टर और टियानजुन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। और फिर हम एक आवाज को सुनते हैं जो कि कहती है, बास्टर्ड, मेरे होल ऑफ सोल की टेरिटरी में दंगा फसाद फैलाने की जरूरत कैसी की तुमने, अब मैं तुम लोगों को कच्चा चबा जाऊंगा। सारे हरामखोर टियानजुन मेरी बात सुनो, अपनी पुराना तरीका आजमाओ और निपट लो इनसे। और जान के ग्रुप के सामने बहुत ही ज्यादा बंदे अपीयर हो जाते हैं। तो जान हंसने लगता है और एक बंदे से कहता है, और गोस्ट गुयू, तुमने सिर्फ डाउजन्स को सामने ला दिया, बड़ी शर्म की बात है, ये बेहतर होगा कि तुम पर्सनली सामने आ जाओ। और जान आराम से आगे बढ़ने लगता है और वो आग के समुद्र में जा रहा था और जान के सामने सैकड़ों की तादाद में टियानजुन आ जाते हैं। तो जान एक ही झपड़ में उन सबको गायब कर देता है क्योंकि अभी के लिए जान है 2 स्टार डाउशिंग। और तभी जान खुश हो जाता है और वो कहता है, वाह बाप रे, सी हॉट फ्लेम। और जो टियानजुन थे उनमें से कुछ इंजर्ड हो चुके थे जिनके ऑलमोस्ट आखिरी सांसें चल रही थी। और तभी जान एक बंदे को देखता है और जान स्माइल करके उस बंदे से कहता है, अरे तुम तो ओल्ड मुगू हो। तो जान अपनी सेक्शन फोर्स का यूज करता है और ओल्ड मुगू को गर्दन से पकड़ लेता है। तो ओल्ड मुगू जब जान को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो घबरा कर कहता है, जॉन तुम। तो ये सुनकर जान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और जान इस बंदे को मारने के लिए तड़प रहा था। और 3000 बर्निंग फ्लेम लेते टाइम ओल्ड मुगू ने जान को बहुत ही ज्यादा थकाया था। तो जान के दिल में बहुत ही ज्यादा गुस्सा था ओल्ड मुगू के लिए। हिसाब किताब का समय अब आ चुका है। तो बहुत दिक्कत से ओल्ड मुगू के गले से आवाज निकलती है और वो जान से बोलता है, डाउशिंग, तुम एक्चुअली डाउशिंग क्लास में एडवांस हो चुके हो। तो जान थोड़ा सा प्राउड फील करता है, हंसने लगता है और ओल्ड मुगू से कहता है, जब से हमारा आखिरी मुलाकात हुए बहुत सारे साल गुजर गए हैं और मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है कि सी हार्ट फ्लेम अब भी तेरे साथ है और उसको तेरे साथ छोड़ना बहुत ही ज्यादा घटिया होगा। जब से हम दोनों फिर से मिले हैं तो अब मेहरबानी करो और इसे मुझे दे दो। और जान ओल्ड मुगू को सर से पकड़ लेता है और अपने सेक्शन फोर्स का यूज करता है और जान फोर्सफुली ओल्ड मुगू के बॉडी से सी हार्ट फ्लेम को निकालने लगता है। और ओल्ड मुगू दर्द की वजह से पागल हो रहा था। और जब जान ओल्ड मुगू के बॉडी से सी हार्ट फ्लेम निकाल रहा था तभी एक बहुत ही खतरनाक आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है, जान, तुमने मेरे होल ऑफ सोल में घुस आने की हिम्मत की है, तुम अपने मौत को दावत दे चुके हो। और एक बहुत ही बड़ा 1000 फीट चेन जान के तरफ आने लगता है और ये देखकर जान कोर्ट स्माइल करके बोलता है, एक बेशरम बांझेंग खुद को शर्माने की कोशिश कर
रहा है। और जान उस बंदे से कहता है और गोज गुयू तुम अपने आप को बहुत ही ज्यादा हाई समझ रहे हो। और जान अपनी एक उंगली से उस बड़े 1000 फुट चैन को रोक लेता है और उस चैन को पीछे धकेल देता है जो जाकर होल ऑफ सोल के एरिया को तितर बितर कर देता है। तो तभी जान गुस्से से चिल्लाकर कहता है बाहर निकलो और ओडमुगु के बाड़े से सी हार्ट फ्लेम निकल जाती है। तो ओडमुगु जान से कहता है जान मुझे तेरे साथ आखिरी सांस तक लड़ना है। और ओडमुगु अपने बाड़े को डिस्ट्रैक्ट करने जा रहा था तो जान ओडमुगु से कहता है करण तुझमें ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम मेरे सामने अपने आप को ब्लास्ट कर सको। और तभी जान ओडमुगु के बाड़े में द्विकी को एंटर कर देता है और ओडमुगु के बाड़े की चितड़ी चितड़ी उड़ जाती है। होल ऑफ सोल का ये जुंजी जो किसी टाइम में जान को डराता धमकाता था आज उसी के हाथों दम घुट गया। तो रूल नंबर 1 जीवन में कभी भी किसी को अंडरएस्टिमेट मत करे। तो ओडमुगु की दास्तान मिटाने के बाद जान सी हार्ट फ्लेम को देखने लगता है और जान अपनी मुंह ओपन करता है सी हार्ट फ्लेम को निगल जाता है। और जान के करंट स्टेट को देखे तो सी हार्ट फ्लेम उसकी इतनी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकती है। हाँ अगर जान का रैंक कम होता तो उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करता, लेकिन जान अभी 2 स्टार डाउशिंग है और सी हार्ट फ्लेम 15th रैंक की हेवनली फ्लेम है तो ये नेचुरली थोड़ी सी वीक है डाउशिंग क्लास में। लेकिन सी हार्ट फ्लेम एंग्री बुद्धा लोड्स बनाने में जान की पूरी हेल्प कर सकता है। अगरचे लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम पावरफुल था लेकिन ये तो अभी भी एक फेक हेवनली फ्लेम था। और सी हार्ट फ्लेम लेने के बाद जान 5 कलर के पायर लोड्स अनलीश कर सकता है। तो सी हार्ट फ्लेम निकलने के बाद सैंड गुयू जान के फ्रंट में अपीयर हो जाता है और वो चिल्लाकर जान से कहता है लड़के तेरी मौत मेरे हाथों पक्की है।